नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं लाइव होटल सारा स्टार मुंबई, जहां हम बात कर रहे हैं कैंसर की इन दी कैंसर कॉन्फ्रेंस लंग कैंसर ईयर एंड रिव्यू 2021। हमारे साथ डॉक्टर सुनील चोपड़े हैं। डॉक्टर साहब, जब बात होती है कैंसर की और कीमोथेरेपी जो है वो पहला एक नाम आता है हमारे जहन में, और जैसे ही वो कीमोथेरेपी का नाम आता है तुरंत उसके साइड इफेक्ट हमारे जहन में आते हैं। तो हमें ये बताइए कि कीमोथेरेपी के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं और वो क्या तरीके होते हैं जिससे उनको मॉनिटर करना चाहिए। लोग आपको सुनकर घर पे जो है मॉनिटर कर लें और उनको ये पता रहे कि भाई इसके बाद जो है अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। ये चीज़ें घर पे मैनेज हो सकती हैं और ये चीज़ें घर पे मैनेज नहीं हो सकती हैं। प्लीज़। जैसे कि हम कल से देख रहे हैं कि कैंसर को ट्रीट करने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और जो मोस्ट कॉमन यूज़ करते हैं उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। सो कीमोथेरेपी के बारे में लोगों के बहुत सारी शंकाएं रहती है, बहुत सारा उनको डाउट्स रहते हैं। तो बेसिकली कीमोथेरेपी जो है ये एक नॉर्मल मेडिसिन की तरह ही है। उसको नॉर्मल मेडिसिन की तरह ही जैसे एडमिनिस्टर किया जाता है, जैसे सलाइन हो या जैसे नॉर्मल मेडिसिन देते हैं। बट इंजेक्शन जैसे देते हैं। हाँ, इंजेक्शन जैसे देते हैं वैसे ही सलाइन से वो एडमिनिस्टर करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब मैं कुछ साइड इफेक्ट एनालिसिस करूँगा, फिर एक एक के बारे में बोलूँगा। जैसे जो सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट रहते हैं उसमें आते हैं, एक तो बाल झड़ना, दूसरा होता है पेशेंट को बुखार आना, तीसरा होता है मुंह में छाले आना जिसको म्यूकोसाइटिस बोलता है, और फोर्थ मैं बोलूँगा कि डायरिया मतलब बार बार पेशेंट को स्टूल पास करना पड़ता है। और ये जो है ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। बाकी पेशेंट को मचलाहट होना, उल्टी होना, उसके बाद में थकान महसूस होना, ये भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। सो हर साइड इफेक्ट को हम ग्रेड करते हैं। जैसे कि अभी हम पहले बात करेंगे म्यूकोसाइटिस यानी मुंह में छाले के बाद वो होते क्यों है। हम कोई भी कीमोथेरेपी देंगे तो उससे जो है हम कैंसर के जो पेशी होते हैं उनको मारने के लिए वो एडमिनिस्टर किया जाता है। तो साथ में वो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट होता है, उसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं। तो जैसे कीमोथेरेपी से मान लो कि ब्लड का काउंट कम हो गया तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें आती है। इन्फेक्शन हो सकता है या मुंह में छाले, लूज मोशन से ये सब हो सकता है। तो जब पेशेंट को म्यूकोसाइटिस होता है तो उसको भी ग्रेड किया जाता है। जैसे थोड़ा पेशेंट को इतने ही छाले है कि वो सिर्फ कुछ पानी पीता है या फिर कुछ खाता है तीखा तो उसको स्पाइसी महसूस होना, जिसको हम ग्रेड 1 बोलेंगे। थोड़ा उससे ज़्यादा मुंह में छाले है लेकिन पेशेंट खाना खा पा रहा है थोड़ी दिक्कत के साथ, उसको ग्रेड 2 बोलते हैं। और जब पेशेंट को इतना सारा छाले हो गए कि मुंह में भी छाले हो गए, गले में छाले हो गए और पेशेंट नहीं खाना खा पा रहा है, उसको ग्रेड 3 ग्रेड 4 बोलते हैं। इस टाइम पे पेशेंट मुँह से खाना नहीं ले सकते, उस टाइम पे हमको उनको जो भी है सलाइन से न्यूट्रिशन देना होता है। ठीक है, तो अगर आप पूछेंगे कि छाले के बारे में कब कॉशियस रहना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, तो यू शुड बी कॉशियस। आपके जो भी डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी देंगे वो साथ में इन चीज़ों के लिए दवाइयाँ दे के ही रहेंगे कि ऐसा होता है तो आप ये दवाई ले लीजिएगा। बट जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही दिक्कत हो रही कि आज 1-2 दिन में तुम्हारे छाले इतना बढ़ गया कि तुम खा भी नहीं पाते, घर पे नहीं रहना है। आपको जो भी आपके कीमोथेरेपी के डॉक्टर हैं उनको तुरंत जाके मिलना है। ठीक है, ताकि वो आपको दवाइयाँ दे सके, वो पेन कम करने के लिए दवाइयाँ देंगे, उसमें इन्फेक्शन ना हो इसके लिए दवाइयाँ देंगे। ये केयर वो डॉक्टर आपको समझाएंगे। ये बात हुई जैसे मुंह के छालों के बारे में। दूसरा बात करेंगे हम डायरिया, जैसे बार बार पेशेंट को मोशन के लिए जाना पड़ता है। ये भी या तो 2 चीज़ों से हो सकता है, या तो कुछ दवाइयों से होता है, दवाइयों का साइड इफेक्ट है जैसे कि टारगेटेड थेरेपी हम बोलेंगे उसके टैबलेट्स का, या फिर कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी कम होता है, ब्लड काउंट कम होता है तो इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो अगर आपको मान लो कोई भी पेशेंट को 2-3 लूज मोशंस होते तो ठीक है, इट्स ओके, उसको हम ग्रेड 1 मानेंगे। तो ऐसे टाइम पे जो आपके डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, जो टैबलेट्स दी रहेगी उसके लिए वो लेना है। बट अगर 4 से ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं एक दिन में और फिर भी आप घर पर बैठे हो तो वो गलत है। आपको जाके आपके डॉक्टर से मिलना है,
क्योंकि लूज मोशन होते हैं तो शरीर का पानी कम हो जाता है, तो तुम्हें हाइड्रेशन देना है। डॉक्टर को अगर लग रहा है वो इन्फेक्शन की वजह से तो एंटीबायोटिक्स देना है, तो इसलिए हमें कॉशियस रहना चाहिए। दूसरी बात, फीवर जो नॉर्मल लोगों में फीवर आता है, जैसे मान लो मलेरिया में फीवर आता है, डेंगू में फीवर आता है, कोविड में फीवर आता है, तो अगर कीमोथेरेपी के पेशेंट को फीवर आता है तो वो कोई भी चीज़ से हो सकता है। बट एक फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया करके एक चीज़ होती है जिसको हम इमरजेंसी मानते हैं। अच्छा। जैसे हार्ट अटैक एक इमरजेंसी हो गई, वैसे फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया एक इमरजेंसी है कि कीमोथेरेपी दिया और पेशेंट का ब्लड काउंट इतना कम हो गया कि वो 500 से कम हो गया है, और साथ में ही पेशेंट को अगर बुखार आ रहा है मोर देन 100, 101, तो ऐसी कंडीशन को हम फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया बोलते हैं। और ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी क्रिटिकल होती है, क्योंकि इस पीरियड में पेशेंट के शरीर के अंदर, मरीज के शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम है, फाइट करने के लिए सेल्स नहीं है, और इस टाइम पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, तो उसका तो जैसे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, अगर बुखार आता है तो यू हैव टू रीच नियर बाय हॉस्पिटल, या आपके जो डॉक्टर है उनके पास 1 घंटे के अंदर जाना चाहिए। उसके जो गाइडलाइंस है वही बोलती है कि 1 घंटे के अंदर आपको एंटीबायोटिक्स लगनी चाहिए। वो थोड़ा वर्सन हो सकता है, इन्फेक्शन ब्लड में जा सकता है, इसलिए इसको फीवर के बारे में हमें कॉशियस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है 95% ये चीज़ें ट्रीट हो जाती है, बट हमें कॉशियस रहना जरूरी है। अगर आप उसको लेकर क्या बोलेंगे, अगर हम जा ही नहीं रहे, डॉक्टर 2 दिन से बुखार आ रहा है, हम डॉक्टर के पास ही नहीं जा रहे, मतलब इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो वो दिक्कत साबित हो सकती है। सबसे और 2 चीज़ों के बारे में और बोलूँगा। एक तो होता है वोमिटिंग होना, तो अभी तो काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कीमोथेरेपी के साथ दिया जाता है, जो आपको कीमोथेरेपी के 2-3 दिन लेना है, तो उससे वोमिटिंग आपका प्रिवेंट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको मान लो कीमोथेरेपी के 3-4 दिन बाद आपको 3-4 वोमिटिंग हो रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से मिलना है, ताकि वो जान सके कि कीमोथेरेपी की वजह से या कोई और वजह से, उस हिसाब से आपको दवाइयाँ दे सकें। अब सबसे ज़्यादा चिंता जो रहती है, खास करके फीमेल पेशेंट्स में हम बोलेंगे, जो स्त्री लोग होते हैं, उनको हेयर फॉल के बारे में बहुत, जो बाल झड़ना होता है उसके बारे में बहुत फिक्र रहती है। मतलब अगर हम पूछेंगे, हम किसी को कीमोथेरेपी अगर बताते हैं कि हम आपको कीमोथेरेपी, पहला क्वेश्चन वो पूछेंगे कि बाल जाएंगे नहीं जाएंगे। तो ऐसा है कि कीमोथेरेपी की भी ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ हैं जिसका बाल जाना ये बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे पैक्लेटैक्सेल हो गया है, डोक्सीडैक्सेल हो गया है, ये दवाइयों से देने के कारण तो बाल जाएंगे, तो डॉक्टर वैसे इंस्ट्रक्शन देंगे। कुछ दवाइयों से है तो वो कम मात्रा में बाल जाएंगे, लेकिन वो एक साइड इफेक्ट्स है, बट उसके लिए कोई वरी करने जैसा नहीं है। आप अगर कीमोथेरेपी जब चलता है, तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्लान हुआ है 6 साइकिल या 9 साइकिल, उस दौरान बाल झड़ेंगे, बट ये बालों की फिर से रीग्रोथ होती है। जैसे हम कीमो स्टॉप करेंगे, मान लो कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट हो गया, तो 2-3 मंथ्स में वो बालों का फिर से बाल आ जाते हैं, तो इसलिए उसके बारे में भी इतना घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि क्या उसके लिए कोई दवाइयाँ है कि कीमोथेरेपी के दौरान बाल ना जाए, तो ऐसा है कि अभी रिसर्च में एक वो कूल कैप आता है, एक मशीन होता है जिससे कि जब कीमो दे रहे पेशेंट को, तो वो कैप लगाई जाती है, तो उससे ऐसा पाया गया है कि थोड़ा कम मात्रा में बाल झड़ते हैं, बट वो अभी रिसर्च में है, अभी तक इतना कॉमन यूज़ नहीं हुआ है। दूसरा बात है कि अगर मान लो बाल जाते ही है, तो दूसरा होता है कि जैसे आप कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो गाइड करते हैं कि आप विग यूज़ कर सकते हैं कुछ उन दिनों के लिए, तो बाल झड़ना मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा दिक्कतदायक नहीं होना चाहिए। वो बेसिकली लगता है, बट इट्स ओके, वो आपके बाल फिर से आएंगे कीमो के। सो ये कुछ कॉमन चुनिंदा साइड इफ़ेक्ट्स थे। बाकी भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे हाथ पाँव में टिंगलिंग नमनेस जो बोलते हैं हम, झुंझुनाहट होना, कभी कभी वीकनेस होना, तो वो अगर कोई पर्टिकुलर कीमोथेरेपी आपको दे रहे तो डॉक्टर बताएंगे आपको कि ये कीमोथेरेपी से ये साइड इफेक्ट होता है 5% लोगों में। अब हमें कोई भी पेशेंट के बारे में पहले तो पता नहीं रहेगा कि इनको होने वाला है नहीं, बट आपको जो भी आपको दवाई शुरू करेंगे उसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। अब रही बात कि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी से डेथ होती है, कीमोथेरेपी से डेथ होती है, तो अगर हम पूछेंगे, अगर एविडेंस बेस्ड बोलेंगे तो हाँ, तो 1-2% लोगों में डेथ हो सकती है, बट उसकी मैंने वजह बोली कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया, फेब्राइल न्यूट्रोपेनिया हो गया, बहुत इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे सिक अगर पेशेंट होते हैं बहुत, तो ऐसा हो सकता है। बट
सिर्फ कीमो से जैसा लोगों में एक डर का माहौल रहता है वैसा नहीं है। कीमोथेरेपी भी एक मेडिसिन की तरह है जिसका हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अमेजिंग डॉक्टर सुनील, आपने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया ये जो इतना बड़ा हुआ जिसको बना के रखा हुआ था लोगों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू।